जय हिंद साथियों, स्टडी भी रमाकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत ग्राफ और तालिका का अध्ययन करेंगे। जितने भी साथी यूपी SSSC पेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए यह क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें निर्देश दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक जितने भी प्रश्न होंगे वो इस पाई चार्ट से रिलेटेड होंगे। तो पाई चार्ट एक दिया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए। पाई चार्ट को ध्यान से पढ़िए और इनका सही उत्तर दीजिए। लिखा है, एक संस्था के विभागों में कर्मचारियों का विवरण दिया गया है और कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? 4000। ये पाई चार्ट बना हुआ है जिसमें एक संस्था के कुछ विभाग दिए गए हैं। उन विभागों में कितने व्यक्ति हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, उनका परसेंटेज दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। डिस्पैच, ये पुरुष महिला का अनुपात दिया गया है। विभाग के नाम लिखे हुए हैं, पुरुष और महिला का अनुपात लिखा हुआ है। 7 पुरुष का अनुपात 7 है, महिला का 9 है। इसी तरह ये सब अनुपात लिखे हुए हैं। इधर एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम लोग पहले पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो अगर हम पुरुषों की संख्या, जैसे प्रशासन में पुरुषों की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या, पुरुष और महिला की संख्या कितनी है, तो मतलब 4000 का 11% जो है वो प्रशासन में, प्रशासन नाम की संस्था है उसमें, यानी कि जो विभाग प्रशासन वाला है उसमें कितने हैं? 11% व्यक्ति हैं। तो 11/100 इसी तरह से निकालते हैं। मतलब 4000 में हर बार 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा और हमको कितना क्या मिलेगा? इन सबसे गुणा करने पर हमको इनके व्यक्तियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। जब हम 4000 से इसमें 4000 में 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 40। कितना आएगा? 40 आएगा। तो प्रशासन में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो 11 चौक 44, यानी कि प्रशासन में कुल महिला और पुरुष कितने हैं? 440। इसी तरह कार्मिक में कितने हैं? कार्मिक में 12 चौक 48, यानी कि 480 जो हैं वो कार्मिक में महिला पुरुष हैं। इसी तरह अगर बात करें विपणन की, तो विपणन में कितने हैं? तो 15% हैं। ये 40 से इसको गुणा कर दीजिए, 15 चौको 60, यानी कि 600 जो कुल व्यक्ति हैं इसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं, वो किसमें हैं? विपणन में। अगर बात लेखा की करें तो लेखा में कितने हो जाएंगे? लेखा में कितने हैं? 8% व्यक्ति हैं। 4000 का अगर 8% निकालेंगे तो 8 चौको 32, यानी कि 320 महिला पुरुष किसमें होंगे? लेखा विभाग में होंगे। IT विभाग की अगर बात करें तो IT विभाग में कितना है? 18% है। किसका 18%? 4000 का 18% है। अगर 4000 का 18% निकालेंगे तो 18 चौक 72, यानी कि 720 महिला पुरुष किसमें हैं? IT विभाग में हैं। अगर बात करें परिचालन विभाग की, परिचालन विभाग में कितने हैं? तो परिचालन विभाग में 16% हैं। 4000 का 16% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 चौको 64, यानी कि 640। अगर बात करें लॉजिस्टिक्स की, लॉजिस्टिक्स विभाग में कितने पुरुष महिला हैं? तो 11% जो हैं इसमें कुल महिला पुरुष हैं। तो 4000 का 11% कितना होगा? 11 चौक 44, यानी कि 440 महिला पुरुष हैं। अगर बात करें डिस्पैच डिपार्टमेंट की, तो इसमें कितने हैं? 9% हैं। तो 4000 का 9% निकालिए तो 4000 का 9% कितना होगा? 9 चौक 36, यानी कि 360। तो अब हम लोगों को यह पता चल गया कि किस विभाग में कितने पुरुष और महिला हैं। कुल मिला के 440 पुरुष महिला हैं। अब हम अलग अलग करके इन कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, इनको भी निकाल लेते हैं। अगर बात करें यहाँ पर पुरुष महिला का अनुपात दिया हुआ है। पुरुष कितने हैं? 7 हैं। महिला कितनी है? 9 हैं। अगर कार्मिक डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें 7 पुरुष हैं, 9 महिला हैं, यानी कि इनका रेशियो निकालेंगे। इनको जोड़ लीजिए, 9 7 16, 7 में 9 जोड़िए 16, और 16 कुल हैं, पुरुष और महिला दोनों मिलकर हैं। इसमें कितने थे? कार्मिक विभाग में कितने थे? 480, यानी कि 16 की वैल्यू कितनी है? 480। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 एकदम 16, 16 तियाँ 48, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 30। तो 7 की वैल्यू कैसे निकलेगी? 7 से इसको गुणा कर दीजिए, 7 × 21 यानी कि 210 जो हैं पुरुष हैं
और महिला कितनी है, 9 त्रिक 27, 270 महिला, ये निकल आया। इसी तरह से सभी का निकाल लेते हैं। विपणन में कितने हैं, 7, 5, 12। अनुपात का योग कितना है, 12। और व्यक्तियों का योग कितना है, कुल व्यक्ति कितने हैं किसमें, विपणन में। विपणन में कुल व्यक्ति कितने हैं, 600। 12 पंचे 60, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है, 50। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 पचे 35, यानी कि 350। और 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55 25, यानी कि 250 हो जाएगी। इसी तरह लेखा का भी निकाल लीजिए। लेखा में कितने हैं, 320, यानी कि 320। कुल कितने हैं, 5 3 8। 8 की वैल्यू कितनी है, 320। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40, यानी कि 1 की वैल्यू 40 है। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 चौको 20, यानी कि 200। और 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 चौको 12, 120। इस तरह से निकल आएगा। अगर आईटी की बात करें तो आईटी में कितना है, 720 और कुल जोड़िए 4 5 9, 9 की वैल्यू कितनी है, 720। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80। तो 4 की वैल्यू कितनी है, 4 8 32, 320। 5 की वैल्यू 5 8 40, 400। इस तरह से आ जाएगा। अगर बात परिचालक की करें, परिचालन में कितने हैं, परिचालन विभाग में परिचालन है, परिचालन विभाग में कितने हैं, 16%। 16% की वैल्यू कितनी आई थी, 640, यानी कि कितनी, 15 16 15 15 30 2 32, 32 की वैल्यू कितनी है, 640। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, 32 दूना 64, 1 की वैल्यू 20। तो 15 की वैल्यू 15 दूनी 30, यानी कि 300। और 17 की वैल्यू 17 दूनी 34, यानी कि 340। इसी तरह से अगर बात करें लॉजिस्टिक्स की, लॉजिस्टिक्स विभाग की अगर बात करें तो लॉजिस्टिक विभाग में कितने हैं, 440। कितने हैं, इसका योग जोड़िए, 5 6 11, 11 बराबर किसके है, 440 के। 1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 40। तो 5 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 5 चौको 20, यानी कि 200। 6 की वैल्यू कितनी निकल के आई, 6 चौक 24, 240। इसी तरह ये निकल के आ जाएगा। अगर डिस्पैच की बात करें, डिस्पैच को कैसे निकालेंगे, तो इसी तरह डिस्पैच को भी निकाल लेंगे। डिस्पैच को कैसे निकालेंगे, ये कितना है, 360। अनुपात में कितना है, 5 4 9। 9 की वैल्यू हो गई 360, 1 की वैल्यू 9 चौक 36, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 40। 1 की वैल्यू आ गई 40, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 चौको 20, यानी कि 200। और 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 चौको 16, यानी कि 160। ये इतनी आ गई। अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन कैसे निकालेंगे, इसी तरह प्रशासन का भी निकाल लेंगे। प्रशासन कितना है, 440, यानी कि कुल व्यक्तियों में 440 है। अनुपात में कितना है, 5 6 11। तो 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 40। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 चौक 24, 240। और 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 चौको 20, 200। इस तरह ये सब निकल के आ जाएंगे मान। यानी कि कार्मिक विभाग में कुल पुरुष कितने हैं, 210 हैं। महिलाएं कितनी हैं, 270 हैं। विपणन में पुरुष कितने हैं, 350 हैं। महिलाएं कितनी हैं, 250 हैं। लेखा में पुरुष कितने हैं, 200 हैं और महिलाएं कितनी हैं, 120 हैं। आईटी विभाग में कितने पुरुष हैं, 320 हैं और महिलाएं कितनी हैं, 400 महिलाएं हैं। परिचालन विभाग में कितने पुरुष हैं, 300 पुरुष हैं और महिलाएं कितनी हैं, 340 हैं। लॉजिस्टिक्स विभाग में कितने पुरुष हैं, 200 पुरुष हैं और महिलाएं कितनी हैं, 240 महिलाएं हैं। डिस्पैच की अगर बात करें, डिस्पैच में कितने पुरुष हैं, 200 पुरुष हैं और महिलाएं कितनी हैं, 160 महिलाएं हैं। अगर इसी प्रकार प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन में भी 240 पुरुष हैं और 200 महिलाएं हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर बात क्वेश्चन की करें तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि कार्मिक विभाग के महिला कर्मचारियों की संख्या
और परिचालन विभाग के पुरुष कर्मचारियों की संख्या के बीच का अनुपात क्या है। यानी कि कार्मिक विभाग के महिला कर्मचारियों की संख्या, कार्मिक विभाग जो है उसमें महिला विभाग के कर्मचारियों की संख्या यानी 270 है। कितनी है? 270 है। और परिचालन विभाग के पुरुष कर्मचारी की संख्या, परिचालन विभाग जो है वो पुरुष कर्मचारी की संख्या 300 है। इसका अनुपात पूछ रहा है, अनुपात निकाल लीजिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 9 27, 3 10 30, यानी कि 9:10। तो 9:10 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है लॉजिस्टिक्स विभाग के पुरुष कर्मचारियों की संख्या संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी कि लॉजिस्टिक्स विभाग जो है उसमें पुरुष कर्मचारियों की संख्या संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो लॉजिस्टिक्स में कितने पुरुष कर्मचारी हैं? 200 पुरुष कर्मचारी हैं। 200 पुरुष कर्मचारी हैं लॉजिस्टिक में, 200 ही तो निकल के आया, 200 हैं। संस्था में कुल कर्मचारियों की संख्या, संस्था में कुल कर्मचारी कितने थे? 4000 ही तो क्वेश्चन में दिया रखा, तो इसका निकाल लीजिए 4000। प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा कर दीजिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, 2 2 4, 2 5 10, यानी कि 5%। तो 5% कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्मिक और विपणन विभाग को मिलाकर पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या और इन दोनों विभाग में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच क्रमशः अनुपात कितना है। यानी कि कह रहा है कार्मिक और विपणन विभाग में कुल पुरुष तथा इसी विभाग में कुल कितनी महिलाएं हैं, उनके बीच अनुपात कितना है। यानी कि कार्मिक विभाग में पुरुष कितने हैं? 210 पुरुष, यानी कि 210 पुरुष हैं। और विपणन विभाग में कितने हैं? 350। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 0 6 2 3 5, यानी कि 560 हो जाएंगे पुरुष हो जाएंगे। अगर महिला की बात करें, महिला कितनी है? 270 हैं। किस विभाग में? कार्मिक विभाग में। और विपणन विभाग में कितनी है? 250। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 7 5 12, 2 2 4 1 5, यानी कि 520 महिलाएं हैं और 560 पुरुष हैं। इनका अनुपात कितना होगा? अनुपात निकाल लीजिए। 520, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से काटिए, 14 चौकू 56, 13 चौकू 52, यानी कि 14:13। तो कौन सा ऑप्शन है? 14:13, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संस्था में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या, यानी कि संस्था में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या कुल कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। यानी कि संस्था में कुल कितने कर्मचारी हैं? पुरुष कर्मचारी। तो पुरुष कर्मचारी कितने हैं? इन सबको जोड़ लीजिए। 210, 350, 200, 320, 300, 200, 200, 240, इन सबको जोड़ना है। तो जोड़ लीजिए। 2 2 4, 2 6, 3 9, 3 12, 2 14, 3 17, 2 19, यानी कि 1900 हो गया। प्लस 40, 20 60, 60 50, 110, 110, 120, 120 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 1900 में 120 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2020। तो टोटल कितने पुरुष हैं? 2020। तो 2020 पुरुष हो गए और कुल कर्मचारी कितने हैं? 4000 कुल कर्मचारी हैं। अब प्रतिशत बनाने के लिए 100% से गुणा कर दीजिए। 100% से गुणा कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 4 5 20, 2 हुआ, लगेगा नहीं, 0 बढ़ाइए, पॉइंट लगाइए, तब इसमें 0 बढ़ाइए और 4 5 20, यानी कि 50.5।
प्रतिशत। कितना आया? 50.5%। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? पहला ही ऑप्शन है 50.5%। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और है, 1 से 5 तक थे, तो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रशासन में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, यानी कि प्रशासन में पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या किस विभाग की महिला कर्मचारियों की संख्या के बराबर है? किस विभाग की महिला कर्मचारियों की संख्या के बराबर है? संख्या के बराबर है। ये क्वेश्चन 5 है। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है परिचालन, बी ऑप्शन है कार्मिक, सी ऑप्शन है आईटी विभाग, डी ऑप्शन है लॉजिस्टिक्स विभाग। लॉजिस्टिक्स विभाग। तो कौन सा है? कह रहा है प्रशासन में पुरुष कर्मचारियों की संख्या किस विभाग की महिला कर्मचारियों की संख्या के बराबर है। तो प्रशासन में पुरुष कर्मचारी की संख्या कितनी है? प्रशासन में पुरुष कर्मचारी की संख्या 240 है। तो इसमें देखिए 240 किस कर्मचारी महिला कर्मचारियों में है? तो 240, यानी कि लॉजिस्टिक विभाग में महिलाओं की संख्या 240 है। तो किसके बराबर है? लॉजिस्टिक विभाग के। ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था, जो कि आप ऐसे देखकर भी बना सकते थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास शीघ्रता से पहुंच सके। अगली चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।